99% लोगों को पता नहीं चला स्मृति ईरानी ने क्यों सुधीर चौधरी को झाड़ा। मंच पर जो कैमरे ने देखा वो आधी सच्चाई थी। असल में मंच के पीछे जो हुआ वो छिपाई गई थी। किस कांग्रेस नेता से मिले थे सुधीर चौधरी? हाथ में स्मृति विरोधी पर्ची पकड़ाने वाला कौन था? कुछ लोगों के लिए स्मृति ईरानी मजाक बन गई है। वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन चंद लोग ये तक नहीं जानते कि केंद्रीय मंत्री का सम्मान कैसे होना चाहिए। आज स्मृति ईरानी पर रोज अटैक किया जाता है। उनकी छवि को धूमिल करने का घिनौना प्रयास होता है। आप किसी की मानसिक हालत को समझिए। अगर बार बार कोई आपके घर में झांकेगा तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ठीक वैसे ही स्मृति ईरानी को लगा। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का दमदार भाषण हुआ। जब ये भाषण हुआ तो उसके बाद कांग्रेस समर्थित लोग और सोशल मीडिया चैनल्स ने उनकी निजी जिंदगी में झांकने की कुत्सित कोशिश शुरू कर दी, जो नहीं होना चाहिए था। कई लोगों ने स्मृति ईरानी की शादी को लेकर अफवाह फैलाई। ये भी ठीक नहीं था। एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के मंच से बैठकर सुधीर चौधरी भी वही कर रहे थे। उनके सवाल पूछने के अंदाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो भी स्मृति ईरानी को ट्रोल करना चाह रहे हैं, उनके घर के भीतर झांककर। अब दूसरी वजह समझिए। गांधी परिवार के परिवारवाद पर बोलना क्या गुनाह है? स्मृति ईरानी ने परिवारवाद पर चोट की। राहुल गांधी को हराया, इसलिए वो ट्रोलर्स के सबसे ज्यादा निशाने पर रही। स्मृति ईरानी से इंटरव्यू में राहुल गांधी के सदन में महिला सांसदों को फ्लाइंग केस से जुड़े सवाल ऐसे पूछ रहे थे सुधीर चौधरी जैसे तंज कस रहे हों। ये सवाल पूछते हुए सुधीर चौधरी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जिससे लग रहा था कि वो सवाल पूछने के मूड में नहीं बल्कि खिंचाई करने के मूड में। तीसरी वजह, स्मृति ईरानी का जीवन हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कांग्रेस मुक्त भारत को समर्पित रहा है। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी उस वक्त भी स्मृति ईरानी उसी कठोरता से अपनी बात रखती थी, और आज जब सरकार है तब भी। इसके उलट राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और कांग्रेस मुक्त भारत में सुधीर चौधरी का कितना योगदान है? 0। उनकी तुलना में सुधीर चौधरी का योगदान नगण्य। फिर भी कुछ तथाकथित राइट विंग के लोगों ने जानबूझकर इस मामले पर स्मृति ईरानी का विरोध शुरू किया, जो कहीं से सही नहीं था। चौथा, सुधीर चौधरी ने कभी कांग्रेस से ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारने के बाद 5 साल में एक बार भी वहां क्यों नहीं गए? राहुल अमेठी नहीं आते, सदन में फ्लाइंग केस करते फिरते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश रहते हैं। लेकिन सुधीर चौधरी राहुल गांधी पर तंज कसने की जगह स्मृति ईरानी को बैठकर सवाल पूछते हैं कि आपके घर में टमाटर के दाम महंगे होने पर क्या होता है? हाय रे पत्रकार, क्या स्मृति ईरानी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बारे में सुधीर चौधरी कोई सवाल पूछ सकते थे? अमेठी की जनता के लिए एक पैरों पर खड़ी रहने वाले स्मृति ईरानी ने 5 सालों में पूरे अमेठी की तस्वीर बदल दी। लोगों को राशन मिला, आर्थिक संबल मिला, सड़कों का जाल बिछा, पुल पुलिये बनाए गए। कभी अमेठी जाकर देखते तो सुधीर चौधरी कुछ अच्छा पूछ पाते। डिजाइनर पत्रकार बनकर सवाल पूछेंगे तो यही होगा जो उस दिन आज तक के मंच पर हुआ। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से एक चुनी हुई सांसद है। क्या उन्होंने राहुल गांधी को हराकर कोई अपराध कर दिया है कि कांग्रेस फंडेड सोशल मीडिया के लोग रोज उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनका अपमान करते हैं? क्या ये सही है? अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा। किसी का राजनीतिक विरोध मर्यादा में रहकर हो तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक जीवन में निजी जीवन को घुसाना कहीं से वाजिब और ठीक नहीं लगता। सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री राम और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।